तो बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे बोर्ड के कलेक्शन में है। इसके बाद हमें नीट के क्वेश्चन करने हैं, इसलिए बेसिक से लेके चल रहा हूँ। बातें मत कहना कि लेक्चर लंबे क्यों होते हैं, क्योंकि जब आपको बेसिक से पढ़ना होता है तो आपको टाइम ज़्यादा देना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही जूझते रहोगे, हर साल एक के बाद एक अटैम्प्ट देते रहोगे और सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही प्यारा सा हल्का सा क्वेश्चन है आपके नोट्स के कलेक्शन में। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कंडक्टर हैज़ एक्सेस ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द कंडक्टर। किसी मटेरियल के, किसी कंडक्टर के अंदर से 500 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, तो बताओ क्या चार्ज होगा और क्या ही नेचर ऑफ चार्ज होगा। देखिए सबसे पहली बात कि n इक्वल टू दे रखा है 500। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सट्रैक्टेड है यानी इलेक्ट्रॉन क्या हुए, निकाल दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो चार्ज है दैट इज़ पॉजिटिव। सबसे पहला आंसर हमारा यहीं पर आ गया है। दूसरी बात, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज। सो उसके लिए हमारे पास Q इक्वल टू NA वाला फार्मूला होता है, और Q इक्वल टू N की जगह रखेंगे आप 500 और E की जगह रखेंगे आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कोलाम। आई बात समझ में। अब इसको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दो 16 को, तो 16 पंजे 80 होते हैं, तो 8 हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस के 17 हो गया है, एंड दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। समझ में आई कि नहीं आई बात। दैट इज़ एंड यूनिट इज़ कॉलम। तो होप आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को हल्के मत समझो, इन्हीं से आपको बड़े क्वेश्चन करने की हिम्मत मिलेगी। जब बच्चा छोटे छोटे क्वेश्चन करता है, सिंपल क्वेश्चन करता है, तो वहीं से उसके अंदर बड़े क्वेश्चन करने की हिम्मत आती है। ऐसे ही आपकी कंप्लीट फिजिक्स बहुत आराम से समझ में आ जाएगी।